असम की जो असेंबली मैंने आपको बताया कि उसमें 126 विधायक है। जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को 126, अच्छा 126 है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो मेजोरिटी होगी वो 64 विधायक, 64 विधायक, 126 की स्ट्रेंथ है और मेजोरिटी है 64, यानी 64 विधायक। भाजपा को 64 नहीं मिले थे, भाजपा को 60 मिले। लेकिन चूंकि भाजपा के साथ उस समय असम गण परिषद भी था और यूपीपीसी भी था, यूपीपीएल भी था, इन लोगों ने मिलकर अपना 75 विधायक इकट्ठा कर लिए और सरकार बना ली। दूसरी तरफ कांग्रेस का महागठबंधन समझिए, जिसको वहां पे उनका नाम दिया गया महाजोत। महाजोत में कौन कौन थी? कांग्रेस थी, एआईयूडीएफ, एआईयूडीएफ किसकी? बदरुद्दीन अजमल की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की, बीपीएफ, इतनी पार्टियों का महाजोत बना। तो उनको साहब 50 सीट मिली। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एनडीए और महाजोत, इनके बीच में अंतर कितना था, जरा जान लीजिए। 0.8%, कि 1% से भी कम का अंतर था। 1% में तो बाजी पलट जाती, 1% से भी कम का अंतर था। और ये चुनाव था सब आप जानते हैं कि 2021 का। फिर 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई बहुत हो गया, अब डिलिमिटेशन करो, और डिलिमिटेशन करके आपने मुस्लिम जो असर था उसको 23 सीटों तक डिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद पे इनको मिल जाए बहुमत। बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं। एक तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को मानता हूं कि वो आखिरी दांव, आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे मैं मानता हूं कि कांग्रेस गठबंधन का हारना, गौरव गोगोई का हारना बहुत जरूरी है। मैं इस पर 2-2, 3-3 वीडियो कर चुका हूं। अब हम आते हैं एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट पे, वो जो असम में हुआ महान प्रयोग, वो हुआ धुबरी में। धुबरी एक ऐसी जगह है जहां पे 90%, 95%, 96, 97%, पता नहीं कितने, समझ में नहीं आता है, उसमें साहब इतने मुस्लिम्स हैं। अब उससे 2009, 2014, 2019, 2009, 2014, 2019, 3 चुनाव लगातार एक आदमी ने जीते जिसका नाम है बदरुद्दीन अजमल। अब जो बदरुद्दीन अजमल है वो जमीयत उलेमा हिंद का स्टेट प्रेसिडेंट है। जमीयत उलेमा हिंद क्या है? वही जिसके चेयरमैन ये अरशद मदनी है, जो बड़ी बड़ी गरजने वाली बात करते हैं। इसके अलावा वह सब सैकड़ों उसके मदरसे चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, स्कूल चलते हैं, सब उसका पूरा उसने एक जिहाद का पूरा वो बना रखा है। तो अच्छा, ये मामूली वोट नहीं पाता था ये साहब। 2009 छोड़िए, 2014 में इसको 6 लाख वोट मिला, 2019 में इसको 7.25 लाख वोट मिला। लेकिन फिर दो आया 2024, और इसको मैं कहता हूं द ग्रेट एक्सपेरिमेंट। असम के मुसलमानों ने, बदरुद्दीन अजमल के मुसलमान के वोटरों ने, धुबरी के वोटर्स ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल मियां, तुम जीत तो जाते हो हर बार, हम तुमको लाखों लाख वोट देते हैं, लेकिन तुम्हारी जीत से मोदी कैसे रुकेगा? तुम एक ही आदमी तो हो ना। मोदी को तो कांग्रेस ही रोक सकती है, मोदी को तो राहुल गांधी ही रोक सकते हैं। तो जो आदमी 7-7, 8-8 लाख वोट पा रहा था, 2024 में वो आदमी 10.25 लाख के मार्जिन से हार गया। सोचिए, 10.25 लाख के मार्जिन से हार गया कांग्रेस से। और कांग्रेस से वो जीते रकीबुल हसन। रकीबुल हसन वही हैं जिनका नाम लेकर अभी आपने देखा कि भूपेन बोरा जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट थे असम में, उन्होंने जब छोड़ा कांग्रेस, उन्होंने कहा कांग्रेस नहीं, कांग्रेस आर है, यानी कांग्रेस जिसमें केवल सब कुछ रकीबुल हसन से चलता है। अब रकीबुल हसन ने अजमल को मात दे दी तो राहुल गांधी बहुत इंप्रेस हो गए, गौरव गोगोई और रकीबुल हसन को पूरा असम सौंप दिया। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि साहब ये मुस्लिम वोटिंग कितनी स्ट्रैटेजिक, कितनी ब्रिलियंट, कितनी जीनियस। उन्होंने कहा कि अजमल मियां आप हमारे भाई हैं, लेकिन अभी हमको मोदी को रोकना है, हम कांग्रेस को जिताएंगे। जरा सोचिए, कमाल का ये होता है मास्टर स्ट्रोक। ये सोच देखिए, इस सोच के लिए कहीं से फतवा जारी नहीं होता। ये सोच अंदर से समाज में आती। कैसे आती है? क्योंकि समाज को 2 चीजें हैं, मुस्लिम समाज को, उनको स्वयं बोध है और दूसरा उनको शत्रु बोध है। हमें ना स्वयं बोध है ना शत्रु बोध है। कोई उनको सिखाने, कोई उनको पढ़ाने नहीं आता, अपने आप से मन बनाते हैं और पूरी स्ट्रैटेजी कर देते हैं। ये बड़ी बात है साहब, अपने अपने को कुर्बान किया। मतलब ये वो दिक्कत है जो ओवैसी भी बताते रहते हैं कि हमसे कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, लेकिन वोट तुमको देके क्या हासिल होगा। हालांकि ओवैसी ने इसी खेल को उल्टा है। यहाँ वो कहते हैं कि ठीक है, तुमने अखिलेश यादव को इतने समय वोट दिया, पर वो भाजपा को 14 नहीं रोक पाए, 17 नहीं रोक पाए, 19 नहीं रोक पाए, 22 नहीं रोक पाए, 24 नहीं रोक पाए, तो क्या फायदा है? जब हारना ही है तो अपने भाई के साथ खड़े हो, जब हार रही तो अपने भाई के साथ खड़े हो। तो ये वहां पे उल्टा गेम खेल रहे हैं। लेकिन धुबरी का जो ये
ग्रेट एक्सपेरिमेंट था ये। मुझे आज तक ये मुस्लिम स्ट्रेटेजिक वोटिंग को लेकर सरप्राइज करता है, अचंभित करता है, और मैं इसको मास्टर क्लास मानता हूं।